हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दया पटेल्स ई लर्निंग जोन। तो हमने लास्ट लेक्चर में बैटर सिस्टम की लिमिटेशंस देख ली। बैटर सिस्टम की काफ़ी सारी लिमिटेशंस होने के कारण ही पैसे का एग्जिस्टेंस है। अगर मान लो कि बैटर सिस्टम की कोई लिमिटेशंस होती ही नहीं तो कभी भी मनी का एग्जिस्टेंस नहीं होता, कभी मनी का ओरिजिन ही नहीं होता, मतलब कि मनी कभी भी पैदा ही नहीं हुआ होता। तो वो सॉन्ग आपने सुना होगा, पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। तो यस, पैसे पे क्यों मरती है? क्योंकि पैसे बहुत सारे काम करते हैं। पैसे से कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। तो यस, आज हमें पैसे, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, पैसे मनी क्या होते हैं, ये भी पढ़ना है। एंड एग्जैक्टली मनी का ओरिजिन कैसे हुआ वो भी पढ़ना है। दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ मनी। आपको कभी कभी 3 मार्क की शॉर्ट नोट में ये इवोल्यूशन ऑफ मनी का जो शॉर्ट नोट है वो पूछ सकते हैं। सो बेसिकली क्या है ये जो इवोल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है? तो इवोल्यूशन का सिंपली मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ, वो चीज़ पैदा कैसे हुई, राइट? तो मनी कैसे जन्म लिया, मनी ने, मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, ये सारी चीज़ें हमें ये वाले टॉपिक में कवर करनी है। सो बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करें तो एज यू नो कि सबसे पहले तो मनी था ही नहीं। मनी के बदले हम क्या करते थे? मनी के बदले हम कोई भी चीज़ का यूज़ करते थे। मतलब हमें कोई भी चीज़ परचेस करनी होती थी तो सामने वो बंदे को जो भी चीज़ चाहिए हम वो उसको प्रोवाइड करते थे। पैसे के नाम पे कुछ था ही नहीं। बट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया, जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आते गए, वैसे वैसे फिर लोगों की नीड्स बढ़ती गई। अब जो भी कुछ ऐसा था कि भाई चलो मान लो कि कभी बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन देना होता था तो उस टाइम पे गुड्स कम पड़ जाते थे तो लोग अपने एनिमल्स देते थे। सपोज कुछ लैंड परचेस करनी है तो उस टाइम पे कंसिडरेशन में कोई चीज़ नहीं चल सकती थी। इन दैट केस वो लोग अपने जो भी एनिमल्स होते थे वो एनिमल्स को भी वो लोग क्या कर देते थे, एक्सचेंज कर देते थे। तो धीरे धीरे फिर एनिमल का और ये सारी चीज़ों का यूज़ होने लगा। उसके बाद फिर ऐसे जैसे जैसे स्टोन्स और मेटल्स, मिनरल्स ये सब मिलता गया तो धीरे धीरे फिर कॉइन्स बनने लगे। एंड फिर जो है कॉइन के बाद धीरे धीरे फिर पेपर और ये सब इन्वेंट हुआ तो देन हमारी जो करेंसी नोट्स होती है वो आने लगा। एंड आफ्टर दैट यू नो कि पेपर मनी के बाद प्लास्टिक मनी भी बीच में बहुत चला था। जो अपना कार्ड का जो मनी होते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। एंड द लेटेस्ट वन इज़ नॉट अ प्लास्टिक मनी बट इनविजिबल मनी, दैट इज़ ई मनी। कि मैं मेरे पेटीएम अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हूँ तो ना मुझे कहीं प्लास्टिक दिखा, ना कोई पेपर, ना कोई कोइन, ना कोई मेटल। ये पैसे मेरे अकाउंट में से कट के आपके अकाउंट में कैसे आए वही समझ में नहीं आता, वही कहीं पे दिखता नहीं है। तो इसलिए इसको इनविजिबल मनी बोलते हैं, ई मनी बोलते हैं, राइट? तो इस तरीके से ये मनी का पूरा इवोल्यूशन है कि सबसे पहले तो लोग एज ए गुड्स यूज़ करते थे मनी को। आफ्टर दैट एनिमल्स को एज अ मनी यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे स्टोन्स के कॉइन आने लगे, फिर धीरे धीरे मेटल के कॉइन आने लगे, फिर पेपर के जो नोट्स होती है वो। देन आफ्टर आप बोल सकते हो प्लास्टिक के जो कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन इज़ ई मनी। शायद से आपकी बुक में ई मनी का जो है कवर नहीं किया हुआ है बट आप लोग उसको डाल देना। नहीं नहीं है, देखो स्क्रीन पे दिखाना आपको। टाइप्स ऑफ मनी जो है
टाइप्स ऑफ मनी, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल था कॉमोडिटी मनी, कॉमोडिटी करने के बाद एनिमल मनी, देन आफ्टर मेटल मनी दैट मीन्स कॉइन्स, फिर पेपर मनी मीन्स नोट्स, देन प्लास्टिक मनी मीन्स ATM कार्ड, एंड द लास्ट वन इज़ बैंकिंग मनी और इनविजिबल और ई मनी. ओके डन. सो ये आप इवोल्यूशन में भी सेम चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हो, बट देन इवोल्यूशन जो है वो थोड़ी शॉर्ट नोट बड़ी है और आप ये देख सकते हो कि पूरे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है. तो अल्टीमेटली चीज़ें तो वही की वही है, तो आप लोग ये रीड कर लेना. देखो मुझे ना लाइन टू लाइन इकोनॉमिक्स पढ़ाना कभी भी सूटेबल नहीं होता है. मैं हमेशा इकोनॉमिक्स को एक कंसेप्चुअली ही पढ़ाना जानती हूँ, तो मैं आपको ऐसे कंसेप्चुअली पढ़ा देती हूँ. देन आफ्टर आपको क्या करना है कि जो भी कंसेप्ट मैंने करवाया उसको अपनी बुक में से रीड कर लेना है. देन आपको ये सोचना है कि क्या मैम ने जो समझाया वही चीज़ इसमें से भी इंटरप्रेट हो रही है. अगर हो रही है, आप वही चीज़ को रिलेट कर पाते हो, दैट मीन्स कि आप इकोनॉमिक्स को धीरे धीरे समझने लगे हो. बट देन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ने जो समझाई थी वो कथा तो इससे बिल्कुल रिलेट नहीं हो रही है, दैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो. कॉल मत करना, बिकॉज जनरली मैं कॉल पे अभी अवेलेबल नहीं रह पाती हूँ. बार बार ये रिकॉर्डिंग का काम और ये सब चलता रहता है, दैट इज़ वाई. सो यस, इवोल्यूशन ऑफ मनी यहाँ पर ख़त्म हुआ. इसके बाद हम आगे चलते हैं. सो आगे हमारा आ रहा है ये मनी एंड इन्फ्लेशन का. मनी का जो मेन पोर्शन है वो, दैट इज़ मीनिंग ऑफ मनी. नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पर गुजरात बोर्ड की बुक में जो है मनी दिया हुआ है, मनी की डेफिनेशन दी हुई है. एक्चुअली इट्स वेरी फनी. आप लोगों ने 11th में भी एक ऐसी डेफिनेशन देखी थी, शायद से आपको याद हो या ना हो, बट जैसे ही मैं बोलूँगी शायद से आप रिलेट कर पाओगे. वो डेफिनेशन थी बैंक की, राइट? याद नहीं होगा आपको, मैं याद करवा देती हूँ. ऐसी डेफिनेशन थी कि द इंस्टीट्यूट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बैंकिंग इज़ कॉल्ड बैंक. जो बैंकिंग का काम करे उसको बैंक कहते हैं. नाउ यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसी डेफिनेशन दी हुई है कि द थिंग्स विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी इज़ कॉल्ड मनी. ठीक है, द थिंग्स विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी इज़ कॉल्ड मनी. ऐसी डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग देख सकते हो. वेट, मैं आपको दिखाती हूँ. ये रही. The things which perform the function of money is called money. है ना? सो ये लोग कमाल करते हैं, जो मनी का काम करे उसको मनी बोलते हैं. फिर ऐसी ही एक डेफिनेशन कंपनी में भी थी कि जो कंपनी सेक्शन 19 कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर हुई है उसको कंपनी कहेंगे. जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर हुई है या फिर एग्जिस्टिंग कोई भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है तो उसको कंपनी कहते हैं. आप लोग शायद ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं करते हो, बट येस कभी कभी ये बहुत फ़नी लगता है. सो मैं हमेशा ऐसी चीज़ों को नोटिस करती रहती हूँ. एनीवेज, थोड़ा जोकिंग ज़्यादा हो गया. अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे. सो आप लोग देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मार्शल, money is that the medium which is used as a means of exchange without any doubt or investigation or regardless of time or place. So money एक ऐसा मीडियम है. मनी क्या है? एक ऐसा मीडियम कि जिसको हम यूज़ कर सकें. मनी क्या है? मनी एक मीडियम है. कैसा मीडियम? तो जिसको हम यूज़ कर सकें, एक्सचेंज कर सकें विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन. भाई ये चीज़ अभी तो वैसे 100% नहीं बोल सकते. मार्शल भैया पुराने थे तो इन्होंने बोला था, तब जमाना थोड़ा थोड़ा सत्युग जैसा था, बट अभी घोर कलयुग चल रहा है. सो हम लोग विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अभी हम पैसे नहीं लेते हैं. आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही कोई हमें 500 या 2000 की नोट्स देते हैं तो हम लोग उसको थोड़ा बहुत टेढ़ी नज़र से भी चेक कर लेते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं. यस, सो
प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो बनता है, बट येस फिर भी मार्शल भैया ने बोला हुआ है ऐसा, सो हमें यही लिखना पड़ेगा, बिकॉज बुक हमारी माता है, जो भी बुक बोलती है हमें वही करना है, राइट। सो आपको मनी की ये जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन लिखनी है। जो नीचे वाली मैंने फ़नी वाली डेफिनेशन बोली है वो आपको नहीं लिखनी है, बिल्कुल भी नहीं। बट ये इन केस कुछ भी नहीं याद आता है एग्ज़ाम में, जब पूरा ब्लैंक हो जाते हो, तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। आफ्टर ऑल माता ने बोला है तो भले जोक तो जोक चलेगा, ठीक है ना। तो यस, जब कोई छुटकारा नहीं है तब आप ये चीज़ कर सकते हो कि द थिंग्स विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी इज़ कॉल्ड मनी। अदरवाइज आपको पूरी जो मार्शल भैया ने दी हुई है वो वाली डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। मनी इज़ दैट मीडियम, मनी एक मीडियम है कि जो यूज़ होता है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। कहीं पे भी रात में कभी भी, दिन में कभी भी किसी को भी पैसे देते हो तो वो कभी भी लेने से मना नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि देख लेता हूँ मेरी तिजोरी में जगह है या नहीं। बोलता है कभी कोई ऐसा? नहीं, पैसे हमेशा लोग एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। तो येस, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ मनी। उसके बाद जो कुछ 3-4 लाइन लिखी हुई है, रॉबर्टसन ने भी डिफाइन किया हुआ है मनी को। व्हाट इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, दैट इज़ आवर करेंसी। सिंपल है कि गुड्स एंड सर्विस को यूनिवर्सली कोई भी चीज़ जो एक्सेप्ट होती है, जो हर कोई बंदा एक्सेप्ट करेगा, उसको कहते हैं मनी। तो उनकी भी डेफिनेशन थोड़ी इजी है, बट येस वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, और ऑब्वियसली पेपर चेकर को भी इतनी इजी डेफिनेशंस अच्छी नहीं लगती। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि भाई 4 पेज का चैप्टर है, उसमें 2-3 ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस है तो आप कर लो, 2 लाइन की तो डेफिनेशन है, राइट। तो यस, मार्शल वाली डेफिनेशन ही प्रिफर करना, ओके। देन नेक्स्ट जो है वो है फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो भी बैटरी सिस्टम के लिमिटेशंस देखी थी, वो लिमिटेशंस ये थी कि हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता था। दैट मीन्स, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी डेफिनेशन थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब कि म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स ऑफ वांट, ठीक है। इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी बोलते हैं। सीबीएसई की बुक में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स लिखा हुआ रहता है। तो यस, म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स होना हर बार सूटेबल हमें नहीं होता था। तो मनी का काम अब ये हो गया कि मनी क्या करता है, मनी एक्सचेंज का मीडियम बन गया, जिससे जो ड्यूअल कोइंसिडेंस होना ज़रूरी था, जो डबल कोइंसिडेंस एडजस्टमेंट्स होता था हमारी वांट्स का, हमारी इच्छाओं का, कि जो चीज़ मेरे पास है वो चीज़ की ज़रूरत आपको भी होनी चाहिए, और जो चीज़ आपके पास है उसकी ज़रूरत मुझे भी होनी चाहिए, तब जाके हम वो गुड्स को एक्सचेंज कर सकते थे। बट देन क्योंकि मनी आया तो ये चीज़ पूरी क्या हो गई, एलिब्रेट हो गई, मतलब अब एलिमेंट हो गई, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब क्या है कि मान लो मुझे जो भी चीज़ की ज़रूरत है, बट आपके पास जो भी चीज़ है मैं उसको पैसे देके ख़रीद लूँगी, और आप मेरे से पैसे लो के आपको जो चीज़ की ज़रूरत है आप कहीं और से ख़रीद लोगे, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मनी, पैसे का काम हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट जो काम है ये है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यस, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि हमें जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं ना बुक पढ़ती नहीं हूँ कभी, वो प्रॉब्लम है। हमेशा मैं बिना बुक पढ़े ही पढ़ाए जाती हूँ, है ना। तो यस, गुजरात बोर्ड की बुक में भी मिल गया अपने को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनी आया तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क कर लेता है। वो कभी भी क्या होगा कि जो भी चीज़ को अपने ये करना है, परचेज़ करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। सामने वाले को पैसे ही देने हैं हमको, तो वो उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो खुद से ले लेगा, ठीक है। तो ये पूरा यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप आराम से घर पे बैठ के रीड कर लेना। देन आफ्टर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये भी डेफिनेशन, ये हमारी बैटर सिस्टम के लिमिटेशन थी। आप लोग देखो, ये रहा
तो सेकंड जो डेफिनेशन थी, डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, तो भाई मनी ने हमारा वो काम भी आसान कर दिया कि अब आप कितने भी मनी स्टोर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी अपना अच्छा टाइम है, यू हैव अ गुड टाइम, और आपकी अच्छी इनकम है, तो उस टाइम पे आप मनी को सेव कर लो, और वो सेविंग्स इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत है आप यूज़ कर सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मनी सड़ गए, मनी एक्सपायर हो गए, या मनी पड़े पड़े ख़राब हो गए, बिगड़ गए, ये कभी भी नहीं हो सकता। इवन आपकी नोट्स फट भी जाती है ना पड़े पड़े, तो वो आरबीआई ले लेता है। आपको पता होगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए इकोनॉमी में हमारी क्या चलता है और क्या नहीं। तो यस, कभी भी फटी हुई नोट्स होती है, आप कोई भी बैंक में जाके रिटर्न कर सकते हो, आपको नई नोट एकदम मस्त वाली नई नोट मिल जाएगी वहाँ से, राइट। तो भाई 2 रुपये और 1 रुपये वाली नोट्स लेके मत जाना, कहीं से फटी टूटी नोट जो मिलती है अपने को 1-2 रुपये की, तो वो लेके नहीं जाने की, ठीक है ना। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 2000 की नोट है, फट गई है तो लेके जा सकते हो। ये फालतू की बकवास थी, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस। सो मनी एज अ स्टोर वैल्यू आप लोगों ने समझ लिया। मनी एज अ स्टोर वैल्यू का मतलब है कि हम बैटरी सिस्टम की लिमिटेशंस थी कि गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे, बट येस मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, मनी को हम सेव कर सकते हैं, एंड जब भी हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मनी एज अ मेजर वैल्यू। सो मनी एज अ मेजर वैल्यू मतलब क्या, तो ये भी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी। देख सकते हो आप आगे, बैटर सिस्टम की जहाँ पे भी लिमिटेशन थी वहाँ था, ये रहा प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। यस, तो यहाँ पे क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसमें प्रॉब्लम में ऐसा था कि आप मेरे पास पढ़ने आते हो, आपको पता होगा एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मेरे पास पढ़ने आता है एक फार्मर का बच्चा, दूसरा कॉबलर का बच्चा, और तीसरा आता है, कौन था भाई मैं भूल गई, कौन था, यस टेलर का बच्चा। तो एक मुझे देता था कुछ पूरे साल भर का जो भी ग्रेन्स मुझे चाहिए, वो जो फार्मर का बच्चा है वो ऑब्वियसली, एंड देन जो टेलर का बच्चा है वो मुझे देगा 2 pairs ऑफ माई चॉइस ऑफ क्लॉथ्स, एंड जो कॉबलर का बच्चा है वो मुझे 2 pairs जूते शूज़ देगा। सो यस, तीनों के लिए मेरी फ़ीस जो है, एक ही स्टैंडर्ड के लिए तीनों की फ़ीस अलग अलग होती थी। मतलब हम परफेक्टली कोई चीज़ को मेजर नहीं कर सकते थे, किसी भी चीज़ की प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमको जो भी कंसिडरेशन मिलने वाला है वो हर बार अलग अलग चीज़ों में मिलता था। वेरेज मतलब जबकि जो यहाँ पे मनी है, तो मनी क्या हो गया, अब सबके पास कॉमन है। सो मनी आने के कारण, या मनी का ये काम ही गिन लो कि अब सारी चीज़ों की वैल्यूज़ जो है वो फिक्स हो गई है, ठीक है। मतलब अब 20 किलो चोखा मतलब कि राइस लेने के लिए मैं जाऊँ तो भी मुझे सेम प्राइस लगेगी। एंड यस, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसा 20 किलो केजी वीट एंड ये सब कुछ, मैं नहीं रीड कर रही हूँ बट ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। व्हाटएवर, आप लोग आराम से रीड कर लेना, और अगर रिलेट नहीं कर पाते हो तो मुझे बताना कमेंट करके या कॉल करके, या कॉल मत करना, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, तो मैं आपको सॉल्व कर दूँगी, मैं सामने से आपको कॉल बैक कर लूँगी, ठीक है। तो यस, कहाँ थी मैं, भूल गई बकवास करते करते। मेजर ऑफ वैल्यू, यस। तो अब क्या हो जाता है, हर एक चीज़ की प्राइस जो है वो फिक्स हो जाती है। तो आप क्या करोगे कि कोई भी चीज़ की प्राइस फिक्स कर ली, और वही प्राइस वही पैसे सबसे लेने हैं, तो आपके लिए मेजर वैल्यू जो है वो सबके लिए क्या बन गई, एक कॉमन बन गई, ठीक है। दूसरा ये कि हम कोई भी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं, या उसका एक सही तरीका होना चाहिए ना, मतलब वो फार्मर का बच्चा मेरे को सस्ते में मेरे से पढ़ के गया, या वो टेलर का बच्चा, तो वो चीज़ कंपेयर नहीं हो सकती थी, बट अभी इजीली कंपेयर होती है। जैसे कि आप शूज़ लेके आए और सेम शूज़ आपका फ्रेंड लेके आया, तो आप बोलते हो कि तू कितने में लेके आया, मैं तो इतने में लेके आया, दैट मीन्स मुझे सस्ते में पड़ा। तो ऐसा कंपैरिजन भी पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स कि एक मेजर वैल्यू फिक्स बनने के कारण हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और ये करके कौन देता है, ऑब्वियसली मनी।
देन द लास्ट मैंने आपको बैटर सिस्टम में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाया था, दैट इज़ प्रॉब्लम इन डेफर्ड पेमेंट्स। तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो कि डेफर्ड पेमेंट का भी काम मनी करने लगा है। अब आप इजीली लोन ले सकते हो और उसको रीपे भी कर सकते हो। इवन आप जो बाद में पेमेंट्स करने हैं, जो वेजेस पेमेंट करने हैं, सैलरी पेमेंट करनी है, तो उसमें भी अभी कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज जो भी पैसे अभी पर डे के बोले हैं, जो पर मंथ के बोले हैं, उस हिसाब से देने हैं तो देने ही हैं। ठीक है, सो मनी का काम है, मनी एज अ डेफर्ड पेमेंट भी आप लिख सकते हो, मनी एज अ डेफर्ड पेमेंट, मतलब लोन का रीपेमेंट करने के लिए भी मनी का यूज़ हो सकता है। ठीक है, जो बैटर सिस्टम में नहीं होता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो मनी के फंक्शंस है वो ख़त्म हुए। 5 मार्क में पूछते हैं, बहुत ही इजी है। फिर से अगेन एक बार रिकैप दे देती हूँ मैं फटाफट से आपको। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा सबसे पहले बैटर सिस्टम। अच्छा, आगे वाले लेक्चर में पढ़ा वो भी बता देती हूँ। मीनिंग ऑफ बैटर सिस्टम पढ़ा, देन आफ्टर लिमिटेशंस पढ़ी। लिमिटेशंस 3 थी। इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स ऑफ फंड्स, सेकेंड वन इज difficulty in storing value, and third one is problem of measurement of value. then after money का origin कैसे हुआ, क्यों मनी का जन्म हुआ। तो जैसे जैसे इंसानों की नेसेसिटीज़ बढ़ती गई और जैसे जैसे हमारे इकोनॉमिकल सेक्टर्स जो है वो बढ़ते गए और प्रोडक्शन बढ़ते गए, तो वैसे वैसे फिर मनी की ज़रूरत होने लगी और उसी के कारण फिर मनी का इवोल्यूशन हुआ। और मनी के इवोल्यूशन में आपको फुल्ली वो लिखना पड़ेगा कि मनी कब कैसे कौन यूज़ करता था। तो पहले स्टोन्स के मनी होते थे, फिर कॉइन मनी आए, जैसे जैसे मेटल इन्वेस्टिगेट हुआ, एंड देन आफ्टर पेपर मनी और प्लास्टिक मनी, और यस लास्ट वन इज़ अ इनविजिबल मनी, दैट इज़ ई मनी। तो आप ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखोगे। देन आफ्टर जो है हमने मनी का मीनिंग देखा, मार्शल भैया ने क्या बोला, रॉबर्टसन ने क्या बोला, एंड जो गुजरात बोर्ड की इजी वाली डेफिनेशन थी वो भी हमने यहाँ पर देखी। देन आफ्टर फंक्शंस ऑफ मनी वो देखे। तो फंक्शंस ऑफ मनी कुछ भी नहीं है, जो भी बैटर सिस्टम के लिमिटेशन थी तीनों के तीनों वहाँ पे डिफ़िकल्टी थी, जो कि यहाँ पर मनी के फंक्शंस बन जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड वन इज़ अ स्टोर वैल्यू, एंड थर्ड वन इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग इजीली इसको याद रख सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। डन। लास्ट वन इज़ अ डेफर्ड पेमेंट वाला मैंने एक ऐड करवाया है। देखो, कुछ लोग ऐड करेंगे मुझे पता है, कुछ लोग बस सुन के कान में से निकाल देंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। मेरा बताना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैंने मेरा फ़र्ज़ अदा कर लिया। अब आपको करना है वो आप करो, मैंने मेरा चैनल पे बोलना है बोल दिया, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी भी मैं आगे कवर कर चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ मनी क्या है, बहुत ही सिंपल है। बट येस, मैं आपको ना एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि टाइप्स ऑफ मनी ना कभी भी कितने भी मार्क्स में पूछ लेते हैं, पागल है ये लोग। कभी 2 मार्क में पूछ लेते, कभी 1 मार्क में पूछ लेते, कभी 5 मार्क में पूछ लेते। बोलो, अब 5 मार्क में ये जो 5 लाइनें आपको दिख रही है ना, वही है। तो ये लिख के तो आप ऑब्वियसली नहीं आ सकते। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको देखना पड़ेगा कि कितने मार्क में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उसके हिसाब से आपको लेंथ लिखनी रहेगी। आगे मैं कभी लेक्चर में बताती रहूँगी कि हर पेपर को कैसे लिखना है, कितने लेंथ के क्वेश्चंस कितने मार्क में लिखने हैं, ये सारी चीज़ें। बट येस, यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है वो 2 मार्क के लिए परफेक्ट है। 1 मार्क में पूछे तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो लास्ट 2 लाइन में नेम्स दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ मनी आर करके, बस खाली उतना ही लिखना है। इन दैट केस 3 मार्क में पूछा है तो सभी के सभी जो कॉमोडिटी मनी है उसके अंदर क्या आता है, एनिमल मनी है उसमें क्या आता है, ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, इन्फ्लेशन स्टार्ट हो रहा है, जो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। हाल फिलहाल के लिए फ्रेंड्स मनी तक रखते हैं। बैटर सिस्टम हमने पढ़ लिया, प्लस मनी के फंक्शंस पढ़ लिए। इसमें आपको जो भी कुछ डाउट्स है या कुछ भी क्वेरीज है, इन केस क्वेरी नहीं है, आपको समझ में आ गया, तो भी मुझे मोटिवेट करने के लिए भी आप इतना बोल सकते हो कि हाँ मैम समझ में आ गया। तो जिससे ना मुझे पता चले कि कौन कौन वीडियोस देखते हैं, कौन कौन समझ में आ रहा है, किस किस को समझ में आ रहा है, किस किस को समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा भी कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये नई मेथड पढ़ाने की आपको कैसी लगी पीपीटी से, तो वो भी आप मुझे बता देना। तो हम लोग आगे इस तरीके से लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। एल्स जो मैं आपको लाइव लेक्चर टाइप कुछ लिख के बताती हूँ, ऐसा करना है तो ये करेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।